हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ने सीखा, मतलब सम सीखा। कैसे किया जाता है ना। और ज्यादा नहीं, 2 सम शायद किया हमने, राइट। तो चलिए आज भी हम कुछ और सम करने वाले हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक कुछ सम्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज का और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Question is given, solve 2 by x plus 3 by y is equal to 13, 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2, where x is not equal to 0 and y is not equal to 0. तो यानी हमें सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन पहले की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं, है ना। यानी अपॉन x और y नीचे है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पुटिंग 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v। तो फिर ये इक्वेशन क्या बनता है देखते हैं। ये इक्वेशन हो गया 2u प्लस 3v ओके इज इक्वल टू 13 एंड 5u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अभी हम 13 को सब एक तरफ लिखते हैं, यानी इसको 2u प्लस 3v माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन हो गया 5u माइनस 4v प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा एक साथ हम लोग अरेंज करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? एक साथ लिखें हम 2u प्लस 3v माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और 5u माइनस 4v प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, u v और ये 1 ऐसा ही करते थे ना। ओके, ये रहा ठीक है। ओके, ठीक है, इस तरह अरेंज किया। अभी u की वैल्यू लेते हैं, ये u वाले को ढकते हैं। क्या यहाँ पे v का कोएफिशिएंट क्या है? +3 और -4, तो यहाँ पे 3 एंड -4 लिखा। u वाले को ढकते हैं, u निकालना है तो ये, और फिर -13 और +2 ये रहा। ठीक है, अभी v के लिए निकालते थे। v वाले को ढकेंगे तो क्या है? -13 और ये 2 तो है ही, तो बचा 2 और 5। ओके, 1 के लिए क्या करेंगे? ये वाले को ढकेंगे तो 2 और 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 और -4, 3 एंड -4 यानी v का कोएफिशिएंट। फिर से इसको समझिए, जरा समझना इंपॉर्टेंट है। u के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ढकते हैं, v का कोएफिशिएंट 3 और -4 और बचा -13 और 2। ठीक है, अब v के लिए निकालते हैं। v के लिए ये वाला, ओके, तो क्या दिया हुआ? 2/5 तो है ही ऑलरेडी, तो क्या बच रहा है? एक मिनट, v के लिए ना 13/2 तो है ही, तो 2/5 यहां लिखा। और फिर 1 के लिए ये पार्ट रखेंगे, 2/5 तो है ही, तो बचा 3 और -4। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है ना। अभी यहां पे क्या करेंगे? u अपॉन ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? 3 इंटू 2 -4 इंटू -13 u पार्ट हुआ। v पार्ट क्या होगा? -13 इंटू 5 और -2 इंटू 2 और फिर 1 बाय क्या लिखेंगे? 2 इंटू -4 -5 इंटू 3। ठीक है, यानी ये क्रॉस माइनस दिस, दिस माइनस दिस,
दिस माइनस दिस। ठीक है, चलिए अभी क्या होगा, u बाय 3 टू जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 13 4 जा 52, ठीक है, इज इक्वल टू v अपॉन 13 5 जा 65 माइनस और माइनस माइनस 4, माइनस सिर्फ है, माइनस 2 टू जा 4, ठीक, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू जा 8 माइनस है, फिर माइनस 5 3 जा 15। ठीक है यहां तक, ओके। चलिए अभी यहां से क्या करेंगे, ये लिखते हैं u बाय क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गया 6 और ये 46 माइनस 46, ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 65 और 4 69 और ये माइनस और 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 58 23। ठीक है यहां तक चेक कर लीजिए, 52 में 6 गया 46, बिगर साइन माइनस 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 प्लस 65 और 4 69, बड़ा का साइन माइनस 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 प्लस 15 और 8 23 बड़ा का साइन माइनस। यहां तक क्लियर है। चलिए अभी हम लिखते हैं दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं u बाय माइनस 46 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 23, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। हाँ तो क्या है, सो u इज इक्वल टू, ये यहां पे आएगा इन द न्यूमरेटर माइनस 23 माइनस माइनस प्लस हो गया 23 2 जा, सो u इज इक्वल टू 2 और यहां से u की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय एक्स, सो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 और इस तरह से क्रॉस करते हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 इंटू 1 1, सो x इज इक्वल टू 1 बाय 2 हाफ, तो x की वैल्यू हाफ आया। चलिए इस बार अभी ये इज इक्वल टू ये लिया था यहाँ पे, इस बार v बाय माइनस 69 इज इक्वल टू 1 बाय ये लेते हैं। चलिए तो v बाय माइनस 69 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 23, सो v इज इक्वल टू ये यहां पे आएगा न्यूमरेटर पे माइनस माइनस या तो कट जाएगा या तो प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, है ना, ओके, और 23 3 जा, सो v इज इक्वल टू 3, v की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाय y, सो 1 बाय y इज इक्वल टू 3, यहां भी था, ओके, सो 1 इज इक्वल टू 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1 बाय 3, दैट इज द आंसर। देखिए आप समझिए, नोट डाउन करना नोट डाउन करिए, है ना, कुछ डाउट है तो पूछिए आप, ओके, फिर नेक्स्ट हम करने वाले हैं, है ना, देखिए, ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन, सॉल्व ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड नेक्स्ट bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। चलिए इसको हम अरेंज करते हैं। पहले इस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी फॉर्म में, है ना, और इस इक्वेशन को bx प्लस ay ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस सी, कंप्लीट को इधर ले गए माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चलिए क्या करें, ये पार्ट x बाय क्या लिख सकते हैं, है ना, कैसे करना है, बी ए ना, क्या हो जाएगा x एंड y यहां पे 1,
तो हम लोग थोड़ा सा अरेंज इस तरह से करते हैं। ओके, इस तरह से लिखा। अभी x, चलिए x को हम x निकालते हैं तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रख देते हैं। y का कोएफिशिएंट क्या है, b n a, और यह क्या है, -c और -1 + c। चलिए अभी y के लिए ये वाला ढकते हैं, तो ये पार्ट तो है c और 1 + c था, ये लिखे a/b, सॉरी a और b। अब ये ढकते हैं, यहाँ पे a और b तो है ही, अभी b और a, b n a पहले की तरह जैसा पहले करते थे, है ना, ये ढक के ये दोनों कोएफिशिएंट लिखा। चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है। चलिए सो x बाय, क्या करें, ये ना b इंटू -1 + c, ये मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस a इंटू -c, ये पार्ट हुआ। नाउ y, ये वाला -c इंटू b, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा, -1 + c इंटू a। ओके, नाउ 1 बाय, क्या हो जाएगा, a इंटू a माइनस b इंटू b, ठीक है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं। x बाय, ये क्या हो जाएगा, -b 1 + c, और ये माइनस माइनस प्लस ac, y बाय -bc, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a 1 + c, और ये हो जाएगा 1 बाय a² माइनस b², ठीक है। चलिए अभी इसको यहां लिखते हैं, या फिर इसको अरेंज करते हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। चलिए तो x बाय, ये वाला क्या होगा, अरेंज करिए, -b इंटू 1, -b और माइनस प्लस माइनस bc, और ये रहा प्लस ac, इज इक्वल टू, ये पार्ट इज इक्वल टू ये रहा 1/a² माइनस b²। चलिए सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट उधर चला जाएगा, तो -b माइनस bc प्लस ac बाय a² माइनस b², और इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन c है ना, तो -b और कॉमन ले लेते हैं, प्लस c ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b अपॉन, ये पार्ट क्या प्लस ना, हाँ ठीक है, -b ये रहा, और इन दोनों में हम दोनों में c कॉमन लेते हैं, तो पहले ये a प्लस में इसलिए ये लिखा, और माइनस b, ठीक है, और नीचे a² माइनस b², तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब इस बार दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, y अपॉन -bc, इसको ब्रेक कीजिए, प्लस a इंटू 1 a और प्लस ac इज इक्वल टू 1 बाय a² माइनस b²। सो y इज इक्वल टू, ये सारा यहां पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, -bc, और यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, चलिए पहले लिख लेते हैं, -bc प्लस a प्लस ac अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है, ए यहां पे इन दोनों में, चलिए ऐसा करते हैं, ए ये लिखा और इन दोनों में सी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सी कॉमन है तो ए लिखा और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू ये मिला, वाई की वैल्यू ये मिला, दैट इज द आंसर। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऑलरेडी हम लोग मिल चुका है। ठीक है, ए बराबर है सी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट डाउन करिए, देखिए कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, है ना। चलिए नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या है, सॉल्व x बाय 6 प्लस y बाय 15 इज इक्वल टू 4, x बाय 3 माइनस y बाय 12 इज इक्वल टू 19 बाय 4। चलिए इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, x बाय 6 प्लस y बाय 15 इज इक्वल टू 4। 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं। 6 एंड 15, 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा 10 3 जा 30। सो ये 30 हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी 5, इट शुड मल्टीप्लाई बाय x 5x। 13 डिवाइडेड बाय 15 2 मल्टीप्लाइड हियर, सो 2y इज इक्वल टू 4 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 5x प्लस 2y इंटू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 यानी 120, और 5x प्लस 2y ये इधर आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिला मुझे फ्रॉम 1 से। ठीक है, अब सेकंड से, फ्रॉम सेकंड क्या है, x बाय 3 माइनस y बाय 12 इज इक्वल टू 19 बाय 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 12 और 13, इसका एलसीएम 3 और 12 का क्या होगा, 12 भी होगा। फिर भी एक बार चेक करते हैं, 3 एंड 12, 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा 12। ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, इट शुड मल्टीप्लाई हियर तो 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 1 यहां मल्टीप्लाई हुआ यानी ओनली 1 y 19 बाय 4। ओके, अब ये रहा 4x माइनस y और ये 19 बाय 4। ये 12 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे आएगा यानी इस जगह पे 12, 4 3 जा 12 यानी फाइनल क्या हुआ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 57 और 4x माइनस वाई ये इधर आएगा तो माइनस 57 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन मिला। अब इन दोनों को हम एक जगह पे लिखते हैं। तो पहला क्या हुआ, ये वाला 5x प्लस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0, एक ये। सेकेंड 4x माइनस वाई माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब ये दो इक्वेशन मिला मुझे। अब यहां से हम लोग अरेंज करते हैं। x y एंड 1, चलिए ठीक है अरेंज करते हैं। x वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ढकना है, क्या होगा 2 एंड माइनस 1, 2 एंड इसका कोफिशिएंट माइनस 1। ओके, एंड देन माइनस 120 एंड माइनस 57। ठीक है, अभी y वाला, y ढकते हैं तो क्या है, माइनस 120 माइनस 57 तो है ही, 5 और 4, ये रहा 5 4। फिर ये 1 वाला पार्ट लेते हैं तो क्या होगा, 5 4 तो है ही यहाँ पे, 2 और माइनस 1, 2 एंड माइनस 1। ठीक है, 2 एंड माइनस 1। देखिए एक बार समझिए जरा, ठीक है बराबर। ओके, अभी 5 4 एंड 2 माइनस 1। चलिए अभी x बाय क्या करेंगे, 2 इंटू माइनस 57 माइनस ये माइनस 1
इंटू -120 y बाय क्या हो जाएगा -120 इंटू 4 -57 इंटू 5 ओके एंड देन 1/5 इंटू -1 -4 इंटू 2 ओके। अभी इसको अरेंज करते हैं x बाय कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 11 और साइन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 120 ठीक। y बाय क्या होगा -480 माइनस प्लस 5 7 जा 35 3 5 5 जा 25 3 28 1 बाय -5 और 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा x बाय -234 इज इक्वल टू y बाय कितना होगा 480 में 285 करोगे तो 480 और 285 प्लस माइनस माइनस 5 17 में 8 गया 9 195 सो -195 इज इक्वल टू 1 बाय -13। अब दिस इक्वल टू दिस क्या होगा यानी x बाय -234 इज इक्वल टू -1 बराबर 1 बाय -13 और y बाय -195 इज इक्वल टू 1 बाय -13। ये दो कंप्लीट होगा दिस इक्वल टू दिस तो लिख सकते हैं ऐसा ठीक है। तो चलिए अब पहला लेते हैं x बाय -234 इज इक्वल टू 1 बाय -13 सो x इज इक्वल टू -234 बाय -13 माइनस प्लस बोलिए या कट गया और 13 को कितने से करना पड़ेगा 234 होगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं 13 2 3 4 13 1 जा 13 0 13 8 जा 104 कैंसिल हो गया यानी 13 से कटेगा 18 सो x इज इक्वल टू 18 आंसर ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट मतलब y बाय दिस यानी y बाय -195 इज इक्वल टू 1 बाय -13 सो y इज इक्वल टू ये यहां पे आएगा 195 -13 माइनस कैंसिल यानी क्या होगा प्लस हो जाएगा और 13 को इससे डिवाइड करें कितना होगा ना 195 13 और 13 1 जा 13 6 5 65 यानी 15 y इज इक्वल टू 15। क्या फाइनल आंसर क्या है x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 15 है ना। फाइनली हम लोग लिख लेते हैं सो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 15 दैट इज द आंसर। नोट डाउन करिए देखिए ओके। नेक्स्ट सम इज गिवन सॉल्व ax by b minus by by a is equal to a plus b ax minus by is equal to twice ab ठीक है। चलिए इसको अरेंज करते हैं ठीक। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और ये दैट इज 2। चलिए फ्रॉम फर्स्ट ax by b minus by by a is equal to a plus b okay। take LCM ab divided by b कैंसिल a बचा a यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर x माइनस ab डिवाइडेड बाय a कैंसिल b मल्टीप्लाइड हियर सो b स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस b और वी कैन राइट a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इट शुड बी मल्टीप्लाइड हियर ab a प्लस b और a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ab अच्छा ये इधर ही ले आते हैं हाँ एक साथ ही हो जाएगा
ये हो जाएगा माइनस ए बी और ए प्लस बी। ये एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई और 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab, ठीक है। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। दो इक्वेशन है और ये इज इक्वल टू 0 लिखना मैं भूल गया, ये रहा, और 2ab इधर आएगा तो 0। ये दो इक्वेशन है। अब इसको अरेंज करते हैं। x y एंड 1, ठीक है। ये लिखने की कला आनी चाहिए। ये अगर हो गया तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए x निकालते हैं, ये वाला रखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी स्क्वायर और ये y का कोफिशिएंट माइनस बी, और ये क्या रहा, माइनस ए बी ए प्लस बी, और ये रहा माइनस 2ab। चलिए अभी y के लिए ढकते हैं ये पार्ट। तो ये तो है ही यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखेंगे x का कोफिशिएंट ए स्क्वायर और ये रहा a। अभी 1 के लिए ये ढकते हैं, ए स्क्वायर ए तो है ही, ये ढकने के बाद माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी होगा, तो ये रहा माइनस बी स्क्वायर और ये रहा माइनस बी। ए बी माइनस प्लस में गलती हुआ तो गया। चलिए एक बार फिर से इसको करेक्ट देख लेते हैं, चेक करते हैं। ये ढका माइनस बी स्क्वायर माइनस बी और माइनस ए बी ए प्लस बी माइनस 2ab, ठीक। y के लिए ये रहा, सो माइनस ए बी ए प्लस बी 2ab दिया हुआ है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए। चलिए अब 1 के लिए ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, ये तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, करेक्ट, ठीक। चलिए अभी लिखते हैं x बाय क्या लिखो, ये रहा माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2ab, माइनस 2ab माइनस क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस ए बी ए प्लस बी। बहुत बड़ा हो जा रहा है, एक्स हुआ। अभी इज इक्वल टू वाई बाय, है ना, थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं, हाँ ये वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा है ना। चलिए इज इक्वल टू वाई बाय क्या होगा, माइनस ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए रहा, क्या होगा, माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर, माइनस अपनी मर्जी से और माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर। अभी 1 बाय पार्ट फिर एक बार यहां लिखते हैं, 1 अपॉन ए रहा ए स्क्वायर इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अरेंज किया। अब थोड़ा सा देखते हैं। सो एक्स बाय क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2ab³ a/b³ माइनस माइनस प्लस 2a और b³। ये पार्ट क्या है देखो तो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा ab² और a प्लस बी, ये रहा, इज इक्वल टू वाई बाय ये पार्ट a इंटू ए माइनस a² बी a प्लस बी, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 2ba³ b और a³, ठीक है। एंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा सा,
ठीक है, चलिए एंड देन 1 बाय ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। बहुत बड़ा हो रहा है ना। अभी कुछ है क्या कॉमन वगैरह कुछ है? एक काम करते हैं, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। चलिए x बाय ये पार्ट कुछ कॉमन है क्या यहाँ? चलिए एक बार ऐसा करते हैं, कंप्लीट ब्रेक कर देते हैं। ए बी क्यू माइनस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी क्यू ए बी स्क्वायर इंटू बी क्यू इज इक्वल टू 1 बाय माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ कुछ होगा x बाय देखिए 2 ए बी क्यू माइनस ए बी क्यू मतलब ए बी क्यू ओनली माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, सिर्फ पलट दिया। और फाइनल क्या होगा x इज इक्वल टू ये ऊपर जाते हैं ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये नीचे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। कुछ कॉमन हो रहा है क्या यहाँ पे? क्या देख रहे हैं कॉमन? यहां से ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां बचा बी माइनस ए अपॉन यहां पे कॉमन क्या है ए बी, क्या बचा बी माइनस ए कैंसिल, ये कंप्लीट बी माइनस कैंसिल, यहां से बी स्क्वायर में एक बी कटा तो x इज इक्वल टू ओनली बी। x की वैल्यू सिर्फ बी आया, ठीक है। चलिए अब यहां हम ये वाला लेते हैं, अब इस बार दिस इक्वल टू दिस, पहले x इज इक्वल टू ये लिया, अब ये इक्वल टू ये लेते हैं, है ना। चलिए तो इस बार हम लोग करते हैं, यहां से लिखते हैं y बाय ये रहा माइनस ए स्क्वायर बी ए प्लस बी प्लस 2ab टू बी ए क्यू टू बी ए क्यू इज इक्वल टू ये पूरा कंप्लीट पार्ट इज इक्वल टू 1 बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। या हम ये भी ले सकते हैं, यहां तक तो हम लोग कैंसिल किए थे, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सो y अपॉन क्या हो जाएगा ये माइनस ए बी क्यू सॉरी ए क्यू बी, है ना, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू बी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b ए क्यू और ये पार्ट ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। चलिए अभी y बाय ध्यान दीजिए 2b ए क्यू, यहां भी ए क्यू बी है, यहां भी ए क्यू बी है, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बी एक सिंगल होगा ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये रहा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। चलिए यहां पे क्या करें y इज इक्वल टू ये पार्ट यहां ले आते हैं और कॉमन कुछ होगा ए स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी कॉमन लिया तो ए बचा माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी लिया तो बी और ये है यहां कॉमन होगा ए बी ए और बी, तो क्या बचा है बी माइनस ए, बी कैंसिल, ए से कैंसिल, क्या बच रहा है ए माइनस बी और इसको हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि माइनस ए ये है माइनस माइनस प्लस बी और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सिर्फ ए माइनस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज द फाइनल आंसर। चेक कीजिए, देखिए, नोट डाउन करिए, यानी फाइनल आंसर x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। नोट डाउन किया आपने? ओके, अच्छा है।
अब यहां पे कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, है ना। और वीडियो देखने वाले आप कुछ भी किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। और ये अगर अच्छा लगा हो तो आप फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको नया नया वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। लोगों में शेयर कीजिए, है ना, जिससे कि लोग बात सीख सके, है ना। और किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिए बार बार, है ना। ओके, धन्यवाद।